आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द टेल ऑफ अ टेल। क्या है ये? नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट स्वामीनाथन। स्वामीनाथन की ये स्टोरी है। हु गेट्स वेरी एंग्री, जो हो जाता है क्या, बहुत गुस्सा हो जाता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, फॉर समथिंग यानी किसी बात के लिए। इज़ ही एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, क्या वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी को सॉल्व कर पाता है। और डज इट लीड टू अनदर फाइट, या फिर ये जो है लेकर जाती है ना, क्या ये जो लड़ाई है किसी और फाइट की ओर लेकर जाती है, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी। तो इससे रिलेटेड ये स्टोरी है। क्या है देखते हैं। तो इसको मैं करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मीन भी आपको समझाऊंगी। तो इसके थ्रू आप करते हैं अपनी रीडिंग स्किल को, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, टेंसेस, बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव और इन्हांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेल ऑफ अ टेल। ये जो टेल है और ये जो टेल है, इन दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है और मतलब भी अलग है। ये जो पहला टेल है ना, TALE, इसका मतलब होता है कहानी या स्टोरी जिसे बोलते हैं ना हम, वो। और ये जो टेल है इसका मतलब होता है पूंछ, जानवरों की जो पूंछ होती है वो। ये है टाइटल। तो देखते हैं। स्टोरी चाहे इंटरेस्टिंग ना हो लेकिन जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो यहाँ पर आपको अच्छी मिलेगी। इंग्लिश का जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर, तो वो समझने की कोशिश करें। व्हेन स्वामीनाथन, जब स्वामीनाथन एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वॉज वर्ब का यूज़ हो गया। ये सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट होता है, वॉज वर्ब के साथ ING हो गया। तो इस तरीके से आप पहचानें। तो व्हेन स्वामीनाथन एंटर्ड, जब एंटर्ड किया द 5th ग्रेड यानी क्लास 5th क्लासरूम में। अ गीगल वेंट राउंड द बेंचेस। गीगल का मतलब होता है, देखो, लाफ का मतलब होता है हंसी और गीगल का मतलब भी हंसना, हंसी होती है, लेकिन धीरे धीरे मंद मंद हंसना, तो उसको हम गीगल कहते हैं। तो हंसने के भी अपने अलग अलग तरीके होते हैं। गीगल का मतलब होता है धीरे धीरे हंसना, ठीक है, उसे बोलेंगे गीगल। तो वो देखता है कि चारों ओर बेंचेस की तरफ से गीगल हो रहा है, मतलब एक हंसी, धीरे धीरे हंसी आ रही है। ही वॉकड टू हिज सीट, वो गया अपनी सीट पर। होपिंग, होप का मतलब होता है आशा करना, तो आशा करते हुए गया। क्या आशा करते हुए? कि दैट ही माइट नॉट बी। तो माइट बी का मतलब क्या होता है? माइट बी का मतलब हो सकता है, तो शायद ऐसा ना हो। क्या ना हो? तो माइट का है, हम संभावना के लिए यूज़ करते हैं, बी यानी होना। द कॉज यानी कि कारण, ऑफ द गिगलिंग, कि वह, ही यानी वह, कौन? स्वामीनाथन जो है, हंसी का, वो जो हल्की हल्की हंसी आ रही थी, जो बच्चे हंस रहे थे, वो उसका कारण, वो कॉज ना हो। कौन? स्वामीनाथन। बट हिज क्लासमेट्स, लेकिन उसके क्लासमेट्स कंटिन्यूड टू लाफ, यानी उन्होंने अपनी हंसी कंटिन्यूड रखी, जारी रखी। तो कंटिन्यूड सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एंटर्ड हो गया, फिर यहाँ पर वेंट हो गया, तो वॉकड हो गया। सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल सी बात है, सिंपल पास्ट टेंस है। ही लुक्ड, उसने देखा, एट हिमसेल्फ यानी अपनी तरफ देखा, एंड देन राउंड द क्लासरूम, अराउंड, सॉरी राउंड नहीं, अराउंड यानी क्लासरूम के चारों ओर देखा। पहले अपनी तरफ देखा, उसके बाद क्लासरूम के चारों ओर देखा। हिज आईज ट्रैवल्ड अप, उसकी जो आंखें हैं, ट्रैवल्ड अप, ट्रैवल का मतलब होता है जाना, ठीक है, चलना, आगे बढ़ना, बहुत सारे मीन होते हैं। तो ट्रैवल्ड अप का मतलब यानी कि उसकी आंखें गई, ठीक है, किसकी तरफ गई? ब्लैक बोर्ड की तरफ। ट्रैवल्ड अप, उसकी आंखें ब्लैक बोर्ड की तरफ गई। हिज फेस टर्न रेड, और उसका जो फेस है टर्न रेड हो गया, बदल गया। टर्न का मतलब बदलना और टर्न रेड का मतलब कंबाइन लेंगे तो लाल हो गया उसका फेस। ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड पर वॉज रिटन, वॉज और रिटन, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर में वॉज के साथ यहाँ पर रिटर्न जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। इसी तरीके से बनाते हैं, इसका अपना स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, ठीक है। इन ह्यूज लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़े, लेटर्स में लिखा गया था बोर्ड पे। क्या था? टेल, TAIL, टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। स्वामीनाथन
रन की सेकेंड फॉर्म, रैन दौड़ा टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ एंड रब्ड इट ऑफ विद हिज हैंड्स, उसके हाथों से उसने इट यानी ये जो टेल लिखा हुआ था उसको रब किया, मिटाया। तो रब ऑफ का मतलब होता है मिटा देना, रब ऑफ का मतलब मिटा देना। ही स्लोली टर्न अराउंड, वह धीरे धीरे टर्न अराउंड यानी घूमा, ठीक है, टर्न अराउंड। हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड जो है शंकर्स हेड, उसके फ्रेंड शंकर का सर वॉज बेंट ओवर हिज नोटबुक, नोटबुक के ऊपर वो झुका हुआ था उसका सर, हो सकता है कि वो कुछ पढ़ रहा हो उस तरीके से। एंड पी, एक और नाम है यहाँ पर पी है, ये नाम है, ठीक है, शंकर वॉज बिजी, जो पी था वो बिजी था अनपैकिंग हिज बैग, अपने बैग को अनपैक करने में। अनपैक का मतलब क्या होता है? अनपैक का मतलब होता है ओपन या खोलना, ठीक है, खोलने में लगा हुआ था, अनपैक करने में लगा हुआ था। पैक करना तो बांधना होता है, उसको खोलना। स्वामी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड, जो स्वामी है उसको एम्बेरस फील हुआ, मतलब कि उसको शर्मिंदा होना, ठीक है, एम्बेरस फील होना। तो स्वामी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फेल्ट का मतलब लगना या महसूस होना, फील की सेकेंड फॉर्म। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, बिना कुछ शब्द कहे, ही अप्रोच्ड पी, ही यानी वह है कौन? स्वामीनाथन। अप्रोच्ड, तो अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना या पास आना, तो पहुंचा, पास आया, किसके? पी के पास आया। एंड गेव, दिया, हिम यानी उसे, अ फियर्स स्लैप, फियर्स का मतलब फियर स्लैप, स्लैप का मतलब आपको पता है थप्पड़, ठीक है, ये स्लैप का मतलब। और फियर्स मतलब जोर की थप्पड़, भयंकर, भयंकर तमाचा, भयंकर थप्पड़, जोर से उसको तमाचा मारा। ऑन हिज चीक, उसके गाल पर। पी बर्स्ट इनटू टीयर्स, पी जो है बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब कि रो पड़ा, जोर से रो पड़ना, बर्स्ट इनटू टीयर, जोर से रो पड़ा। एंड स्वॉर, ठीक है, स्वॉर का मतलब होता है कसम खाना, तो उसने कसम खाई। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई स्वॉर, मतलब कसम खाई, सिंपल पास्ट टेंस। की दैट ही डिड नॉट डू इट, उसने ऐसा नहीं किया। स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई, कास्ट अ स्लाई का मतलब संदेह भरी निगाहों से देखना, कास्ट अ स्लाई, संदेह भरी निगाहों से देखना मतलब उसे शक होना, ऐसा कुछ, ठीक है। लुक एट शंकर, उसको देखा संदेह भरी निगाहों से, किसने? स्वामीनाथन ने। हु वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सम वर्क, हु यानी जो था, ठीक है, शंकर के लिए यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है, जो था। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है एक तो सोख लेना होता है, उसको भी हम एब्जॉर्ब कर लिया ऐसे बोलते हैं, और मग्न होना, लीन होना, उसको भी आप बोलेंगे एब्जॉर्ब। तो वो किसी काम में मग्न था, लीन था। स्वामीनाथन टर्न टू हिम, उसकी ओर मुड़ा, एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो, और उसके फेस पर भी उसने क्या? स्लैप कर दिया। यहाँ पर दे रखा है, इन तीनों बच्चों की फ़ोटो दे रखी है, जिन जिन का भी नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पर ये टेल बनाई गई है, जिस वजह से उसने, स्वामीनाथन ने इन दोनों को थप्पड़ मारा। पहले किसको मारा था इसने? जो पहले मारा वो ये रो रहा है, उसके बाद इसको मारा। तो पहले मारा, उसका नाम देख लें एक बार, यहाँ पर है ना पी, यहाँ पर ही अप्रोच्ड पी, पी के पास पहुँचा, यहाँ पर दे रखा है पी के पास पहुँचा, एंड गेव हिम फियर स्लैप, जोरदार उसको तमाचा मारा, थप्पड़ मारा। ये पी है जो पहले रो रहा था, यहाँ पर रो रहा है, और यहाँ पर उसको फिर दूसरी बार किसको मारा? यहाँ पर देखें, इसका नाम दे रखा है शंकर को, ठीक है, शंकर जो कि क्या कर रहा था? हु वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सम वर्क, उसको भी उसने मारा। तो ये दोनों लड़कों को उसने मारा, किसने? स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्या है? सून यानी जल्द ही। देयर वॉज अ पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूज़न, मतलब कि कोलाहल हो जाना, बहुत सारी नॉइज़ होना, शोर शराबा होना, सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो जाना। तो ऐसा वहाँ पर हो गया था जल्द ही। शंकर, स्वामीनाथन एंड पी रोलिंग ओवर, रोल ओवर का मतलब होता है लुढ़कना, उलटना। ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लुढ़क रहे थे। और टेयरिंग, टेयरिंग का मतलब होता है नोचना, और स्क्रैचिंग कर रहे थे, नोच रहे थे। स्क्रैचिंग का मतलब खरोंचना,
और किकिंग का मतलब लात मारना। तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, नोच रहे थे, खरोच रहे थे, लात मार रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वन, यहाँ पर है वन अनदर यानी कि एक दूसरे को। द बेल रिंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म होगी, तो इस तरीके से आप पहचानें, घंटी बजी। जस्ट देन राजम, सोमू एंड मनी एंटर्ड, जब बैल बजी ना तभी ये तीनों एंटर्ड हुए। नाम दे रखे हैं राजम, सोमू और मनी। द टीचर केम इन, टीचर जो है अंदर आए। स्टूड अगेस्ट, अगेस्ट का मतलब होता है एकदम हक्का बक्का होकर खड़े रहना, एकदम हैरानी के साथ भौचक्का होकर। ठीक है, अगेस्ट इसका मतलब है। ही कुड डू लिटिल मोर देन लुक ऑन, मतलब कि ही कुड डू, वो देखने से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो ही मतलब जो टीचर आए थे ना वो, ही कुड डू लिटिल मोर देन लुक ऑन, देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरीके से वो हक्के बक्के होकर उनको देखने लग गए। ही वॉज द ओल्ड तमिल पंडित, बूढ़े तमिल पंडित, वो बूढ़े तमिल पंडित थे। द मोस्ट कंपोज्ड टीचर इन द स्कूल, स्कूल में बहुत कंपोज टीचर थे, बिल्कुल शांत रहने वाले, क्वाइट रहने वाले, काम रहने वाले, या फिर आप कह सकते हैं धैर्यवान रहने वाले टीचर थे। सोमू एंड मनी पार्टेड यानी अलग करना, अलग किया। द फाइटर्स, जो फाइटर्स थे, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी यानी कि विद ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब बड़ी मुश्किल से उनको अलग किया। सोमू सैड, सोमू ने कहा, सर प्लीज़ लेट अस गो आउट, हमें सर प्लीज़ हमें बाहर जाने दो। वी डू नॉट वॉन्ट टू, हम नहीं चाहते हैं डिस्टर्ब द क्लास को डिस्टर्ब करना। द टीचर स्टार्टेड टू आंसर बट, जो टीचर है उन्होंने आंसर देना शुरू किया, लेकिन मनी हैड ऑलरेडी गॉन आउट, मनी पहले ही बाहर जा चुका था। पुशिंग यानी धक्का देकर, किसको, स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम मतलब जो उनके सामने खड़े थे उनको धक्का देकर मनी पहले ही बाहर जा चुका था। ठीक है, यहाँ पर हैड हो गया और गॉन हो गया, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट टेंस है, हैड है इसलिए पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, सोमू फॉलोड हिम विद शंकर, सोमू ने भी पीछा किया शंकर के साथ, हिम यानी उनका, पीछा किया शंकर के साथ। ऑल द फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स, केम टू आए, ठीक है, केम टू आए, अ लोनली स्पॉट, एक एकांत स्थान पर, इन द फील्ड यानी कि मैदान में, एकांत स्थान कहा था मैदान में। एडजॉइनिंग यानी सटा हुआ होना, समीप होना, द स्कूल, स्कूल के सटा हुआ होना, समीप होना, पास होना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑल द फ्रेंड्स केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल, यानी स्कूल से सटे हुए मैदान की तरफ वो सारे फ्रेंड्स आ गए थे। देयर वॉज अ साइलेंस मतलब कुछ देर के लिए वहाँ पर क्या हो गई, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वहाँ पर क्या हो गई, शांति हो गई। फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, साइलेंस मतलब शांति। एंड देन फिर मनी सेड, मनी ने कहा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। यू लिटिल रॉग्स, रॉग्स का मतलब हो गया गुंडा, शरारती। ठीक है, द थ्री स्टार्टेड, तीनों ने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्पीक बोलना, एट वंस मतलब तुरंत ही तीनों ने बोलना शुरू कर दिया। स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट, जो स्वामीनाथन की आवाज़ थी वो लाउडेस्ट थी यानी कि जोर की थी। ही पी रॉट टेल, ही यानी वह, कौन, पी, रॉट यानी लिखा, टेल बिग टेल, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये ऐसे उसको बताता है कि ऐसे लिखा, बिग बड़ा। नो आई डिडंट यू, आई डिड नॉट यू, इसने कहा कि नो आई डिड नॉट मैंने नहीं, तुमने। स्क्रीम्ड पी यानी चिल्लाया, पी। यहाँ पर फिर से यहाँ पर पिक्चर दे रखी है इस तरीके से, ये स्वामीनाथन है और ये पांचों जो उसके साथ आए, जो भी अभी नाम मेंशन कर रखे हैं स्टोरी में, इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्या है, द अदर टू रॉट इट, जो दूसरे हैं अन्य, उन्होंने लिखा, क्राइड स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर, शंकर की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए चीखा स्वामीनाथन कि इन दोनों ने लिखा होगा ऐसा। रास्कल्स डिड यू सी मी, क्या तुमने मुझे देखा, रास्कल बोलता है, और फिर क्या तुमने मुझे देखा। हाउल्ड शंकर, अब हाउल्ड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना या चीखना, ठीक है, गुर्राना, हाउल्ड।
शंकर चिल्लाया, चीखा या गुर्राया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, मनी कवर्ड देयर माउथ, मनी ने क्या किया, ढक दिए उनके माउथ, मुंह, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। व्हाट इज अ टेल एनीवे, बोलता है कि ये टेल क्या है, ये टेल क्या है। ही आस्क, उसने पूछा। दे कॉल मी, फिर उसने कहा कि दे कॉल मी, किसने, स्वामीनाथन ने, सॉफ्ट करते हुए, सिसकते हुए, ठीक है। दे कॉल मी, वे मुझे क्या कहते हैं, राजम्स टेल, राजम की पूंछ कहते हैं। मनी एंड राजन वर, जो मनी और राजन क्या थे, वर यानी थे, स्वॉर्न एनिमीज। स्वॉर्न एनिमीज का मतलब क्या होता है, जानी दुश्मन, जानी दुश्मन या फिर कट्टर जो दुश्मन होते हैं उसको बोलते हैं स्वॉर्न एनिमीज, जानी दुश्मन, ठीक है, स्वॉर्न एनिमीज। देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस, मनी के फेस पे कैसे एक्सप्रेशन थे, फ्रोजन थे। एक्सप्रेशन मतलब भाव और फ्रोजन मतलब जमे हुए, ठीक है, जमे हुए होना, उस समय कुछ भी ना निकलना, ऐसा कुछ ना। उसने पूछा, ही आस्क्ड, एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस, एंड और हु डेयर्स यानी किसमें हिम्मत है, टू टॉक ऑफ राजम, राजम की बात करने की, हेयर यहाँ पर। इफ़ एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर बात किया है, ठीक है, हैव और डन ये परफेक्ट है, प्रेजेंट का है, हैव है इसलिए। ग्राउल्ड मनी, ग्राउल्ड का मतलब होता है यहाँ पर गुर्राना, गरजना। लुकिंग एट द ट्रैम्बलिंग, देख कर, किस, लुकिंग एट द ट्रैम्बलिंग, यह देखकर क्या हुआ, शंकर और पी जो है वो क्या उनको देखकर, जब ये जोर से बोला ऐसे, कौन, मनी, ठीक है, तब ये ट्रैम्बल करने लग गए, शंकर और पी। ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपने लग गए, कांप रहे थे उस समय। इफ़ दे हैव, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो व्हाट कैन यू डू, तुम क्या करो, तुम क्या कर सकते हो, ये सोमू ने पूछा। आस्क्ड सोमू विद अ सार्केस्टिक स्माइल, मजाक के साथ, ठीक है, एक और हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है व्यंग्यात्मक हंसी के साथ, ठीक है, हंसी वाला जिसमें व्यंग किया गया हो, मजाक किया गया हो, इस तरीके से। निंदापूर्ण या फिर ताना मारने वाली जो स्माइल होती है, इस तरीके से कह सकते हैं इसको, सार्केस्टिक स्माइल। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन सोमू, तुम्हारा क्या मतलब है, सोमू। लुक हेयर, यहाँ देखो, मनी, लुक हेयर मनी, यहाँ देखो मनी। सोमू क्राइड, चिल्लाया, कौन, सोमू। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस, मैं लंबे समय से तुम्हारा ये बताने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को टू मच यानी बहुत ज़्यादा समझते हो, और योर पावर्स, और अपनी पावर्स को, अपनी शक्ति को मतलब बहुत ज़्यादा मानते हो, बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा अकड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा। मनी स्वंग हिज हैंड, मनी ने स्विंग की सेकेंड फॉर्म हो गई स्वंग यानी झुलाया, ठीक है, झुलाना होता है, या घुमाया अपने हाथ को। एंड ब्रॉट इट डाउन, इट यानी हैंड को, और ब्रिंग डाउन, ठीक है, ब्रॉट डाउन है ना, तो रखना, गिराना, ऑन सोमूज नेक, सोमू की नेक के ऊपर उसने अपने हाथ को गिराया हिलाते हुए। सोमू पुश्ड इट अवे, और सोमू ने क्या किया, इसको पुश अवे, ठीक है, अवे मतलब दूर होता है, पुश धक्का मारा उसको, अवे दूर, विद अ हैवी ब्लो यानी हैवी ब्लो के साथ, भारी झटके के साथ उसको धक्का मारा। मनी एम्ड अ किक एट सोमू, मनी का जो एम था, एम का मतलब लगाना भी हो सकता है, उद्देश्य भी हो सकता है, सोमू को किक मारने का, लात मारने का, लेकिन ही स्टेप्ड असाइड, वो क्या हो गया, असाइड एक तरफ, स्टेप्ड असाइड मतलब अलग हट गया, अलग हट गया, पीछे हट गया होगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है इनके झगड़े की। द थ्री यंगस्टर्स, तीनों जो यंगस्टर्स थे, कुड हार्डली, मुश्किल से ही, बिलीव देयर आइज, उनकी आंखों पे मुश्किल से बिलीव हो रहा था, जो तीन बचे हुए थे, सोमू एंड मनी द बेस्ट फ्रेंड वर, क्यों मुश्किल से विश्वास हो रहा था, क्योंकि सोमू और मनी द बेस्ट फ्रेंड्स मतलब वर फाइटिंग, लड़ रहे थे, जो कि क्या थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, कौन, सोमू और मनी। दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स, वो उन्होंने अपना, हैड लॉस्ट देयर हेड्स मतलब अपना आपा खो देना, अपने आपे से बाहर हो जाना, उन्होंने अपना आपा खो दिया था। दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग, उनको लगा कि सोमू और मनी
वर किलिंग ईच, दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को देखा, एंड देन फिर रैन, रन की सेकेंड फॉर्म होगी दौड़े, टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स की तरफ दौड़े। दे बर्स्ट इन अपॉन द हेडमास्टर, इन यानी अंदर और बर्स्ट अपॉन, बर्स्ट अपॉन का क्या मतलब होता है, बर्स्ट अपॉन का मतलब होता है धमक पड़ना, अचानक आ जाना। कहाँ पर आए, हेडमास्टर के पास अचानक वो जाते हैं, चले गए तो अचानक आ गए। हु गैदर्ड, अचानक आ गए ना तो हु गैदर्ड, कौन, हेडमास्टर, हु कौन है, हेडमास्टर, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, फ्रॉम देम यानी उनसे, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी बहुत मुश्किल से, दैट की टू मर्डर मतलब उन्होंने अचानक से वहाँ गए ना वो स्कूल में, तो वो बहुत मुश्किल से ये चीज़ जान पाया, गैदर कर पाया, इकट्ठा कर पाया कि 2 मर्डर्स जो है, मर्डर मतलब हत्यारे होता है ना, वर बीइंग कमिटेड, वो कमिटेड हो गए हैं। कमिटेड मतलब एक तरीके से वादा कर लिया है उन्होंने कि वो ऐसा कर देंगे। एट दैट वेरी मोमेंट, एट दैट वेरी मोमेंट, इसका मतलब होता है उसी पल में वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, मार देंगे, ऐसा उन्होंने कमिट कर लिया है। ही लाफ्ड इट ऑफ एट फर्स्ट, ही लाफ्ड इट, पहले तो वो, ही कौन है, हेडमास्टर, हंसे, ये पहले, ठीक है, फर्स्ट, जो ये सब उन्होंने कहा तब कि ऐसा वो लड़ रहे हैं, ऐसा वो मार देंगे। द एक्साइटमेंट, जो उत्तेजना थी, एंड द सीरियसनेस, जो गंभीरता थी, किसकी, ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों की, मेड हिम स्क्रैच हिज चिन, स्क्रैच हिज चिन मतलब चिन को उन्होंने स्क्रैच, खुजलाना शुरू कर दिया, मतलब मामला गंभीर है। ही कॉल्ड पियोन, उन्होंने बुलाया पियोन को, एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है चल पड़ना, रवाना होना, कहाँ, किसकी तरफ, द फील्ड, विद हिम, उनके साथ, पियोन और जो बच्चे थे उनके साथ। नेक्स्ट क्या है, द फाइटर्स, जो फाइटर्स जो लड़ रहे थे, रोलिंग एंड रोलिंग ओवर, रोलिंग लुढ़क रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वर एवरीवेयर, हर जगह लुढ़क रहे थे, इन द फील्ड, फील्ड में, मैदान में, द हेडमास्टर एंड द पियोन ईजिली, आसानी से, पिक दैम अपार्ट, उनको, पिक दैम अपार्ट का मतलब उन्हें अलग कर दिया आसानी से। मच ऑफ द एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट मतलब आश्चर्य, अचरज होना, ज़्यादा आश्चर्य, अचरज होना, किसको, ऑफ स्वामीनाथन को। हु हैड थॉट, उसने क्या, वह क्या सोच चुका था, टिल देन, तब तक, दैट द स्ट्रेंथ, दैट सोमो एंड मनी, क्या सोच चुका था कि जो स्ट्रेंथ है सोमो और मनी की, पजेस्ड वॉज नॉट पजेस्ड, पजेस्ड का मतलब होता है जो उसने वो ताकत दिखाई ना, वो उनके अंदर क्वालिटी, एबिलिटी होना, पजेस्ड होना, ताकत, स्ट्रेंथ होना, ये जो उन्होंने दिखाई ना, वॉज नॉट पजेस्ड बाय एनीवन, पजेस्ड ऐसी किसी ने, ऐसी ताकत, ऐसी स्ट्रेंथ किसी ने नहीं दिखाई, बाय एनीवन एल्स मतलब किसी के द्वारा नहीं दिखाई गई थी, इन द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में। ऑल द 5 बॉयज़ क्वाइटली, सारे पांचों बॉयज़ क्वाइटली फॉलोड द हेडमास्टर को फॉलो किया, उनके पीछे पीछे गए, टू हिज रूम, उनके रूम तक। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो थोड़ी लेंदी बड़ी स्टोरी थी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी।